चूड़ामणि, विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर 63। ठीक है जी, श्लोक का उच्चारण करते हैं हम लोग। अज्ञान सर्पदष्टस्य ब्रह्म ज्ञानौषधं विना किमु वेदैश्च शास्त्रैश्च किमु मंत्रै किमौषधैः अज्ञान सर्पदष्टस्य ब्रह्म ज्ञान औषधम विना किमु वेदैः च शास्त्रैः च किमु मंत्रैः किम औषधैः। ठीक, अन्वय देखिए भाई, पहली पंक्ति सरल है। अज्ञान सर्पदष्टस्य ब्रह्म ज्ञानौषधम विना, नीचे के लाइन में वेदैः च शास्त्रैः किमु च मंत्रैः किमु औषधैः किम। ठीक है, चलिए। तो श्लोक नंबर 58 में कहा था कि ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन मोक्ष सिद्ध्यति अन्यथा न। ब्रह्मात्मैकत्व बोध से ही मोक्ष की सिद्धि होती है, अन्य किसी भी उपाय से मोक्ष की सिद्धि होती नहीं है। फिर उसके लिए श्लोक नंबर 59 और 60 में वही व्याख्यान किया दृष्टांत देकर, और सिद्ध हुआ कि ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है। और यदि ब्रह्म ज्ञान संपन्न नहीं किया, प्राप्त नहीं किया, तो शास्त्राध्ययन करने से भी कोई प्रयोजन नहीं है। अर्थात शास्त्राध्ययन किया, ब्रह्म ज्ञान तो हुआ नहीं, तो शास्त्राध्ययन जो किया है वो क्या है? निष्फल है। तो ब्रह्म ज्ञान होना मुख्य है। ठीक है, तो उसी बात को अब बता रहे हैं थोड़ा सा अलग शब्द में कि अज्ञान का निवर्तक ज्ञान ही है। क्योंकि ज्ञान से क्या होता है? अज्ञान की निवृत्ति, और अज्ञान की निवृत्ति होना ही ब्रह्म की प्राप्ति है। वो तो ऑलरेडी पहले ही प्राप्त ही है। कौन? ब्रह्म। केवल हम लोगों को करना क्या है? अज्ञान की निवृत्ति करनी है। ठीक है ना जी? तो अज्ञान की निवृत्ति हुई, ब्रह्म प्राप्त ही है, तो ब्रह्म ही मोक्ष है। अर्थात ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसी बात को दूसरे शब्द में कहा जा रहा है कि ज्ञान के बिना अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। लग गया पंक्ति? तो देखिए भाई, तो क्या कह रहे हैं? अज्ञान सर्पदष्टस्य पुरुषस्य ब्रह्म ज्ञान औषधम विना, ब्रह्म ज्ञान रूपी औषध है तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, और ब्रह्म ज्ञान रूपी औषध नहीं है तो बाकी सब कुछ होने पर भी उसका कोई प्रयोजन नहीं है, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो अज्ञान सर्पदष्टस्य, अज्ञान को उपमा दे दी सर्प की, है कि नहीं? तो सर्प का दंश हो चुका है। कौन से सर्प का दंश हुआ है? अज्ञानात्मक, अज्ञान रूप सर्प का दंश सभी जीवों को हुआ है। अब उसके लिए उपाय क्या, औषध क्या? तो एक ही एक औषध है, और वो औषध यदि कोई है तो वो है ब्रह्म ज्ञान। ठीक है जी? तो अज्ञान सर्पदष्टस्य, इसका विग्रह लिखते हैं
अज्ञानम एव सर्पः, अज्ञानम एव सर्पः अत्यंत अनर्थकरत्वात्, अत्यंत अनर्थकरत्वात् अर्धविराम तेन दष्टस्य, तेन दष्टस्य बराबर आवृत्ति विक्षेपाभ्याम, आवृत्ति विक्षेपाभ्याम प्रापित मोहस्य, प्रापित मोहस्य, ठीक है। अर्थ देखिए भाई, अज्ञानम एव सर्प, अज्ञान ही क्या है जी? सर्प है। क्यों अज्ञान को सर्प की उपमा दे दी? तो बता दिया यहाँ पर अत्यंत अनर्थकरत्वात्। जैसा व्यवहार में दुनिया में सर्प कैसा है? अत्यंत अनर्थकर है, हानि करने वाला है, नुकसान पहुंचाने वाला है। यदि व्यवहार में चलते फिरते किसी को वस्तुतः सर्प का दोष हो जाता है तो क्या अनर्थ होता है? सबसे बड़ा अनर्थ हो जाता है, मृत्यु होता है कि नहीं? उस प्रकार यह अज्ञान भी जीवों के लिए अत्यंत अनर्थ के लिए कारण है, अनिष्ट के लिए कारण है। इसीलिए उसको उपमा दे दी किसकी? सर्प की। ठीक है, तो वही लिखा अज्ञानम एव सर्पः अत्यंत अनर्थकरत्वात्। क्या अनर्थ करता है भाई अज्ञान? तो देखिए, तो अज्ञान हुआ, अज्ञान रूप सर्प, तेन दष्टस्य, उसका दंश हुआ। तो अज्ञान रूप सर्प का दंश होना मतलब क्या? तो बता दिया कि आवृत्ति विक्षेपाभ्याम प्रापित मोहस्य। आवृत्ति, आवरण, आवृत्ति कहते हैं आवरण को, आवरण और विक्षेप के द्वारा मोह को प्राप्त कराता है कौन? अज्ञान रूप सर्प। फिर मोह हो गया। मोह होना मतलब क्या? जो अपना स्वरूप नहीं है उसको अपना स्वरूप समझना, यही है ना मोह। देहादिक पदार्थ या अपना स्वरूप नहीं है उसको अपना स्वरूप समझना, यही है क्या जी? मोह। तो मोह को प्राप्त करा दिया किसने? अज्ञान ने। क्यों? तो वो अज्ञान ने क्या किया? सबसे पहले आवरण किया। क्या किया जी? आवरण किया। आवरण करके विक्षेप करा दिया। कैसे? इस बात को थोड़ा सा उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे शाम के समय, संध्या काल के समय हम लोग जब रास्ते में जाते हैं तो मंद अंधकार रहता है, न तो पूरा पूरा अंधकार होता है न पूरा प्रकाश होता है, और रास्ते में कोई रज्जू, रस्सी पड़ी हुई होती है। समझ में आया? किंतु पूरा प्रकाश वृत्ति को सहायक न होने के कारण रज्जू का रज्जू रूप से ज्ञान नहीं होता है कि रज्जू है करके। कुछ तो है, ये सामान्य ज्ञान हुआ, अर्थात रज्जू का अज्ञान वैसा ही पड़ा हुआ है। सामान्य ज्ञान होने पर भी विशेष स्वरूप का अज्ञान तो वैसा ही है। तो सर्प, रज्जू का क्या है? अज्ञान, अज्ञान है ना। फिर वो अज्ञान क्या करता है? दो काम करता है। एक तो रज्जू को ढका दिया, रज्जू का ज्ञान नहीं होने दिया किसने? उस अज्ञान ने। ठीक है ना? तो आवृत्ति हो गई, आवरण हुआ। फिर उतनी पर वो रुकता नहीं है अज्ञान, फिर वो क्या करता है? विक्षेप कर देता है। तो वही अज्ञान सर्प रूप में परिणत हो जाता है। तो विक्षेप हुआ कि नहीं? तो वो जो रज्जू का अज्ञान है उसने रज्जू की आवृत्ति की, रज्जू को ढका दिया और विक्षेप निर्माण कर दिया। क्या? सर्प को सर्प का आकार से प्रतीत होने लगा, है कि नहीं? उस प्रकार यहाँ पर भी जैसे वहां पर सर्प का अधिष्ठान रज्जु है, उस प्रकार यहाँ पर भी इस समस्त जगत का अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म है, परमात्मा है। किंतु हम लोगों को उस ब्रह्म का ज्ञान है क्या? सामान्य रूप से अहम रूप से ज्ञान होने पर भी अहम ब्रह्मास्मि, देहादिक मैं नहीं हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार से अभी ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान नहीं है अर्थात ब्रह्म का अधिष्ठान का क्या है? अज्ञान। फिर वो अज्ञान क्या करता है? जिसको माया बोल सकते हैं, अज्ञान बोल सकते हैं, प्रकृति बोल सकते हैं। तो अज्ञान क्या करता है? अधिष्ठान भूत जो ब्रह्म, उसका आवरण, आवृत्ति ढका दिया, अर्थात उसका ज्ञान होने नहीं देता है।
उतने पर रुकता नहीं है। फिर उस अज्ञान ने, उस माया ने, ब्रह्म का ज्ञान न होने के कारण हम लोगों को, अर्थात ब्रह्म का अज्ञान होने के कारण उस अज्ञान ने क्या कर दिया, विक्षेप निर्माण कर दिया। ये जगत, पंचमहाभूत, देहादिक पदार्थ, ये सब निर्माण कर दिया। विक्षेप हुआ कि नहीं? तो आवृत्ति और विक्षेप इन दोनों के द्वारा, है कि नहीं? और क्या किया उसने? जो हमारा स्वरूप नहीं है उसको हमारा स्वरूप समझाने के लिए मजबूर कर दिया, तादात्म्य कर दिया, अध्यास हो गया। देहादि पदार्थ हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं है, किंतु देह को ही लेकर सब कुछ हम लोग व्यवहार करते हैं। देह को ही अपना स्वरूप समझते हैं। मैं बीमार हूं, यद्यपि बीमार कौन पड़ा? देह पड़ा, शरीर पड़ा। और शरीर का अपना कोई संबंध है क्या? नहीं। जो मैं है वो कभी बीमार पड़ता नहीं है, और जो बीमार पड़ता है वो अपना स्वरूप है ही नहीं है। किंतु जो अपना स्वरूप नहीं है उसको ही हम लोगों ने क्या अपना स्वरूप समझा। यही हुआ फिर मोह। क्या उत्पन्न हुआ? मोह उत्पन्न हुआ। फिर मोह उत्पन्न हुआ तो राग द्वेष होने शुरू हो गए, अनुकूलता प्रतिकूलता आ गई, फिर धर्माधर्म हो गए, फिर स्वयं को जन्म मृत्युवान समझने लगा, फिर पाप पुण्य करने लगा, फिर उस पाप पुण्य के अदुष्ट के आधार पर जन्म मरण चक्कर में पड़ गया। तो अत्यंत अनर्थ के लिए कारण सबसे मूल कौन है? जड़ अज्ञान, है कि नहीं? यदि पूरा बहुत लंबा वेल गया हो और उसको सुखाना चाहते हो, ये सूख जाना चाहिए, है कि नहीं? वाड़ायला भाई जहा वेल, उसके लिए क्या करना पड़ता है? यदि कोई सोचेगा एक एक पान को तोड़ डालेंगे फिर वो सूख जाएगा, सूखेगा क्या? वो नहीं सूखेगा। उसको एक झटके में यदि सुखाना हो तो एक ही काम करना पड़ेगा, क्या? इसका जड़ से काट दो, बस आपसे आप 2-4 दिन में सूख जाएगा। उसी प्रकार इन सभी अनर्थ का मूल कारण यदि कोई है तो कौन है जी? अज्ञान है। ठीक है ना? तो वही हुआ, अज्ञान सर्प दष्टस्य, अज्ञान रूप सर्प का दंश जिसको हुआ है उसके लिए औषध क्या? तो औषध तो चाहिए ना। सर्पदंश होने पर जैसा औषध के लिए हम लोग इधर उधर भागते हैं, अस्पताल में जाते हैं, लग गए कि नहीं, उस प्रकार यहाँ पर भी अज्ञान रूप सर्प का यदि दंश हो चुका है तो औषध क्या? तो औषध एक ही है, कौन सा? ब्रह्म ज्ञान औषधम। ब्रह्म ज्ञान यही क्या है जी? औषध। और दूसरा कोई औषध, दूसरा कोई दवा, पर्यायी दवा है ही नहीं है, लग गया जी। क्योंकि सिद्धांत है, जिस वस्तु का अज्ञान होता है वह अज्ञान उसी वस्तु के ज्ञान से निवृत्त होता है। रज्जु का अज्ञान है तो रज्जु का अज्ञान घट के ज्ञान से निवृत्त होगा क्या? नहीं। रज्जु का अज्ञान रज्जु के ज्ञान से ही निवृत्त होगा, है कि नहीं? और घट का अज्ञान हो तो घट के ज्ञान से ही निवृत्त होगा। उस प्रकार यहाँ पर भी ब्रह्म का अज्ञान है तो ब्रह्म ज्ञान से ही क्या होगा? निवृत्त होगा। वही लिखा है फिर, अज्ञान सर्पदष्टस्य ब्रह्म ज्ञान औषधम। ये औषध है, उसके बिना, उसको छोड़कर और कोई औषध नहीं। तो ब्रह्म ज्ञान औषधम शब्द है ना जी, उस पर एक उसका विग्रह लिखिए, ब्रह्म ज्ञानम एव औषधम। ब्रह्म ज्ञानम एव औषधम, ब्रह्म ज्ञान औषधम, ब्रह्म ज्ञान औषधम तेन विना, तेन विना। ठीक, ब्रह्म ज्ञानम एवं औषधम, ब्रह्म ज्ञान ही क्या है? औषध। उसको बोल दिया ब्रह्म ज्ञान औषधम तेन विना। तेन बिना, उसको छोड़कर और कोई भी उपाय नहीं है। तो कौन कौन नहीं है? उदाहरण के रूप में बता रहे हैं नीचे के पंक्ति में, वेदैहि च शास्त्रैहि किमु। क्यों मतलब क्या प्रयोजन? यदि समझ लीजिए, सभी वेद का अध्ययन कर लिया, सभी शास्त्र का अध्ययन कर लिया, लेकिन वो शब्द में अड़क के बैठा है, उसके आगे गया ही नहीं, ब्रह्म ज्ञान संपादन किया नहीं, उसके तरफ कभी वृत्ति को ले गया नहीं, तो ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। तो ये वेद और शास्त्र का अध्ययन होने पर भी उसका कोई प्रयोजन नहीं है। इसका मतलब वेद शास्त्र का अध्ययन नहीं करना ये बात नहीं, उसका तो अध्ययन करना ही है। किंतु होता क्या है? तो शास्त्र का अध्ययन करना मतलब शास्त्र क्या है? अक्षर है। तो सबसे पहले अक्षर, अक्षर के बाद आता है अर्थ, अक्षर उसके बाद उसका अर्थ समझना है, अर्थ के बाद आता है आशय,
है कि नहीं? वो अर्थ हुआ, लेकिन पूर्व उत्तर देखकर उसका आशय क्या है, फिर आशय होने के बाद भी अंतिम तात्पर्य क्या निकल रहा है, तो उसको कहते हैं अभिप्राय। तो अक्षर, अर्थ, आशय, उसके बाद अभिप्राय। किंतु अभिप्राय के ऊपर भी रुकना नहीं है, उसके आगे जाना है हम लोगों को अनुभूति, अनुभव किंवा अनुभूति, ठीक है ना? तो क्या क्या हुआ जी? सबसे पहले अक्षर, फिर अर्थ, फिर आशय, फिर अभिप्राय, फिर अनुभव। अनुभव या अनुभूति, अनुभव आ गया। फिर अनुभव जब आ जाता है, ब्रह्म तत्व का अनुभव जब आ जाता है ना, तो उसके बाद आपसे आप शुरू हो जाता है क्या? अनुवाद। अनुभव के बाद क्या होता है जी? अनुवाद। जगत गुरु तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, ये संतों को क्या हुआ? अनुभव हुआ। फिर अनुभव होने के बाद आपसे आप उसका क्या होने लग गया? अनुवाद, ठीक है ना? तो अनुभव तक हम लोगों को जाना है, उसके बाद वाला अनुवाद होवे चाहे न होवे, अनुभव तक जाना है। किंतु वेद शास्त्र आदि पढ़ने के बाद अनुभव तक तो बहुत दूर की बात, हम लोग अर्थ में ही अड़क के बैठे, ज्यादा से ज्यादा आशय, अभिप्राय तक, अनुभव तक गए ही नहीं, तो वो किया हुआ वेद शास्त्र का अध्ययन क्या हो जाएगा? कोई काम का नहीं। वही लिखा, ब्रह्म ज्ञान औषधम विना वेदैहि शास्त्रैहि च किमु। तो क्या तात्पर्य? वेदैहि शास्त्रैहि लिखी, इसके ऊपर एक वाक्य, वेदैहि बराबर, वेदैहि बराबर ऋगादि वेदैहि, ऋगादि वेदैहि अर्धविराम, शास्त्रैहि बराबर, शास्त्रैहि बराबर व्याकरणादि शास्त्रैहि, व्याकरणादि शास्त्रैहि च किमु प्रयोजनम, किमु प्रयोजनम, ठीक है जी? अर्थ देखिए, वेद मतलब ऋगादि वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, आयुर्वेद, ये सब वेद लेने हैं चारों। शास्त्र मतलब व्याकरणादि शास्त्र, इन सभियों का किमु, किमु करते हैं किम प्रयोजनम, क्या फल, अर्थात कोई फल नहीं। चलिए, वेदैश्च शास्त्रैश्च किमु, और आगे लिख रहे मंत्रैहि किमु। समझ लीजिए, कोई मंत्र का जप कर रहा है, नहीं, बहुत सारे मंत्र है, सिद्ध मंत्र है, और मंत्र का जप कर रहा है, तो जप करने से पुण्य हो जाएगा, वो बात तो ठीक है। और निष्काम भावना से यदि मंत्र का जप करेंगे तो अंतःकरण की शुद्धि भी हो जाएगी, ईश्वर का अनुग्रह भी हो जाएगा। किंतु यदि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है कि नहीं, तो मंत्र का किया हुआ जप भी कोई काम का नहीं। निष्काम भावना से करेंगे तो कभी न कभी फल देगा ही, ब्रह्म ज्ञान तक आपको पहुंचाएगा। किंतु यदि सकाम हो, बहुत आयुष्य भर किया मंत्र का जप, किंतु ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, तो उसका उतना ही फल मिलेगा, जो भी उसका पुण्य आदि फल मिलेगा, उसका सुख स्वर्ग आदि मिलेगा, किंतु मोक्ष मिलेगा नहीं। इसलिए वो भी क्या हो जाएगा? निष्फल, व्यर्थ, कोई काम का नहीं रहा। ठीक है जी? किमु मंत्र ही और औषध ही किम, ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर अन्य दुनिया भर के कितने भी औषध लाकर रख दिया, तो भी उन औषधों के बल पर मोक्ष मिलने वाला नहीं है। एक ही उपाय है, औषध है, कौन सा? ब्रह्म ज्ञान। ठीक, तो औषध ही किम, तो औषध ही मतलब उदाहरणार्थ बहुत सारे औषध है, औषध ही बराबर संजीविन्यादि मूलिका भी, संजीविन्यादि मूलिका भी वा किमु फलम, वा किमु फलम अर्धविराम, तेषां मध्ये केषां अपि अज्ञान सर्प दंशन प्रयोज्य, अज्ञान सर्प दंशन प्रयोज्य
मोह निवर्तकत्वाभावात्, मोह निवर्तकत्वाभावात्, मोह निवर्तकत्व अभावात् इति भाव। ठीक, देखिए भाई, औषध शब्द से लिया संजीवन्यादि मूलिका भी। समझ लीजिए कोई राजा है, कोई बड़ा श्रीमंत आदमी है और उसने सोचा जानो भाई मृत्यु आ जाएगा तो गड़बड़ होगी, इसलिए उसने मूल औषध लाकर रख दिया। कौन सा? संजीवनी। मतलब मरने के बाद तुरंत दिया, समझ लीजिए जिंदा भी होता हो, लेकिन लाके रख भी दिया तब क्या उससे है कि कितने बार जिंदा रहे होगे और कितने दिन तक जिंदा रहेंगे, है कि नहीं? कोई फायदा नहीं है कि नहीं? इसलिए कहा संजीवन्यादि भी मूलिका भी औषधे किमु, किमु फलम, क्या फल, क्यों? तेषाम मध्ये, उन सभी, तेषाम मतलब कौन कौन? वेद, शास्त्र, मंत्र, औषध, इतना ही नहीं, ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर यावत जो भी कुछ उपाय, तेषाम मध्ये केशाम अपि, किसी में भी ये दम नहीं है। क्या? अज्ञान सर्प दंशन प्रयोज्य, अज्ञान रूप सर्प का जो दंश हुआ है उससे प्रयोज्य, उससे होने वाला जो मोह, उस मोह का निवर्तकत्व इन किसी में नहीं है। न तो वेद में, मंत्र में, औषध में, ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर कोई भी उस मोह को निवृत्त कर नहीं सकता। लग गया जी? इसलिए एक ही एक औषध है, कौन? ब्रह्म। ठीक है जी, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। इस श्लोक को याद कर लीजिए। अब आगे चलते हम लोग। अभी प्रकरण कौन सा चालू हो रहा है? हाँ, अपरोक्षानुभूति की आवश्यकता है कि नहीं? क्योंकि अपरोक्षानुभूति ही मोक्ष है कि नहीं? तो उसकी कितनी आवश्यकता है, उसके बिना कुछ काम हो नहीं सकता, वो बता रहे हैं श्लोक के माध्यम से। न गच्छति विना पानं, व्याधिरौषध शब्दतः, विना परोक्षानुभवं ब्रह्म, ब्रह्म शब्दैर्न मुच्यते, न गच्छति विना पानं, व्याधिरौषध शब्दतः, विना परोक्षानुभवं ब्रह्म शब्दैर्न मुच्यते। न गच्छति विना पानं, व्याधि औषध शब्दतः, विना अपरोक्षानुभवम ब्रह्म शब्दैहि न मुच्यते। अन्वय देखिए भाई, पानम विना व्याधि औषध शब्दतः न गच्छति। हो गया? नीचे की लाइन में आएंगे, अपरोक्षानुभवम विना ब्रह्म शब्दैहि न मुच्यते। न मुच्यते हो गया जी। चलिए अर्थ, केवल शब्द मात्र से मोक्ष नहीं होता है, इस बात के लिए दृष्टांत दे रहे हैं। अर्थात केवल शब्दात्मक शब्द से ही कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, जैसे मंत्र जप की तरह, तो उससे मोक्ष होने वाला नहीं। उस शब्द के अर्थ के अनुसार वृत्ति करना पड़ती है, तब जाकर वो अभ्यास करते करते, निधिध्यासन करते करते अहम ब्रह्मास्मि इस बोध पर क्या हो जाएगा? दृढ़ होगा, तब मोक्ष मिलेगा। केवल शब्द से नहीं। तो केवल शब्द मोक्ष के लिए कारण नहीं है, इस बात को समझाने के लिए इस श्लोक में दृष्टांत दे रहे हैं। ठीक, तो देखिए क्या अन्वय क्या था? पानम विना
व्याधि, व्याधि शब्द का अर्थ है रोग, व्याधि मतलब रोग। औषध शब्दतः न गच्छति, न गच्छति का अर्थ है न निवर्तते, न गच्छति मतलब न निवर्तते। हो गया जी, अर्थात निवृत्त नहीं होता है। कौन निवृत्त नहीं होता है? न गच्छति अर्थात न निवर्तते का कर्ता कौन है? व्याधि है कि नहीं? तो क्या क्या लिखा है? पानम विना, पानम विना इसका भी अर्थ लिखिए औषध सेवनम विना, औषध सेवनम विना। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, औषध का सेवन किए बिना व्याधि, औषध शब्दतः न निवर्तते न गच्छति, केवल औषध शब्द से व्याधि निवृत्त नहीं होती है कि नहीं? समझ लीजिए किसी को कोई रोग हुआ, कोई बीमार पड़ गया, उदाहरण तो कोरोना पर औषध नहीं ना अभी, ऐसा रोग बताइए जिस पर औषध है। कैंसर पर का औषध? टाइफाइड हो गया, ठीक है ना? सबसे अनुभव का रोग है कौन सा? टाइफाइड। तो समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, किसी को टाइफाइड हो गया, होना नहीं चाहिए, हो गया गलती से। अब वो चाहता है कि मेरा टाइफाइड दूर हो जाए जल्दी से जल्दी, तो उसको कह दिया जाओ भाई वैद्य के पास कीड़ा ले आओ या डॉक्टर के पास जाओ कीड़ा ले आओ, तो वो बोल रहा है नहीं नहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा ठीक। क्या करोगे उपाय? कुछ नहीं, वीड़ा से दूर होता है कि नहीं? कौन? टाइफाइड। तो फिर हम क्या बोलते रहेंगे? वीड़ा 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 उकाड़ा वीड़ा घेतला वीड़ा उकाड़ा, बस बोलते ही रहे दिवस भर। उकड़ा नहीं, उसको लाया नहीं और उसको क्वचित किया नहीं, पिया भी नहीं, पीने की बात दूर है, लाया भी नहीं तो पीना कहाँ से? ऐसा बोलते रहेंगे दिन भर, तो टाइफाइड दूर होगा क्या? नहीं हो। क्या करना पड़ेगा? फिर जाना पड़ेगा लाने के लिए, लाकर भी केवल काम नहीं चलेगा, उसको उबालना पड़ेगा, फिर पीना पड़ेगा 2-3 बार, तब जाकर है कि नहीं? उसी प्रकार यहाँ दिया है, देखिए पानम विना व्याधि औषध शब्दतः, औषध शब्दतः का मतलब क्या? औषधम, औषधम इति शब्दोच्चारणात्, औषधम औषधम इति शब्दोच्चारणात्। हो गया जी? औषध, हाँ, औषध शब्दतः इसका मतलब औषध 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 औषध, ऐसा केवल शब्द का उच्चारण करने मात्र से क्या? न गच्छते न निवर्तते, रोग निवृत्त नहीं। ठीक, ये दृष्टांत हुआ। अब सिद्धांत बता रहे नीचे के पंक्ति में, उस प्रकार अपरोक्षानुभवम विना, ठीक, ब्रह्म तत्व का अपरोक्ष साक्षात्कार हुए बिना। तो अपरोक्षानुभवम शब्द है ना, उसका अर्थ लिखिए आत्म साक्षात्कारम बिना। अपरोक्षानुभवम का अर्थ है आत्म साक्षात्कारम बिना। हो गया जी? अपरोक्षानुभवम बिना अर्थात आत्म साक्षात्कार हुए बिना ब्रह्म शब्द ही न मुच्यते। आया ना आगे श्लोक में, केवल ब्रह्म शब्द से मुक्त होगा नहीं, है कि नहीं? अपरोक्षानुभव हुआ नहीं, आत्म साक्षात्कार हुआ नहीं, केवल दिन भर बोलता है क्या? ब्रह्म 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 ब्रह्मामि ब्रह्म तू ब्रह्मामि ब्रह्म, दिन भर बोलता है। होगा क्या उससे कुछ? उससे कुछ होगा नहीं। वो क्या हो जाएगा मिट्टी का? वो पोपट बोलता है ना, पोपट, बस उसके तरह कहना हुआ। पोपट पता है क्या? पोपट मतलब राघव, मिट्ठू, तोता, है कि नहीं? तो उसको पढ़ाया जाता है, कोई आया तो राम राम बोलना,
नहीं नहीं, तो दिन भर बोलते रहता है राम 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 राम, आता है कोई तो भी, न जाता है तो भी, उसको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता है कि इसका अर्थ क्या है करके, समझ में आएगा नहीं, नुस्ता रटता रहता है। उसी प्रकार यदि हम लोग केवल ब्रह्ममय तू ब्रह्म मैं ब्रह्म ऐसा बोलते ही रहेंगे तो उतने मात्र से क्या नहीं होगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। वही लिखा है अप्रोक्षानुभवम विना ब्रह्म शब्द ही न मुच्यते। न मुच्यते का अर्थ देखिए, निवृत्त बंध न भवति, निवृत्त बंध न भवति। ठीक है जी, हो गया। हाँ, निवृत्त बंध, बंध से निवृत्ति होगी नहीं। समझ में आया दृष्टांत और दाष्टांत? दृष्टांत में क्या समझा हम लोग, औषध सेवन किए बिना केवल औषध शब्द का उच्चारण मात्र से जैसे व्याधि अर्थात रोग निवृत्त नहीं होता है, उस प्रकार अपरोक्षानुभव अर्थात आत्म साक्षात्कार के बिना केवल ब्रह्म ब्रह्म शब्द रखने से बंध की निवृत्ति होती नहीं, मोक्ष मिलेगा नहीं। हो गया जी। चलिए आगे, आगे के श्लोक में जाएंगे। अकृत्वा दृश्य विलय अज्ञात्वा तत्त्वमात्मनः बाह्य शब्दैः कुतो मुक्ति, बाह्य शब्दैः कुतो मुक्ति मुक्ति मात्र फलैर्नृणाम्, मुक्ति मात्र फलैर्नृणाम्। अकृत्वा दृश्य विलय मज्ञात्वा तत्त्वमात्मनः बाह्य शब्दैः कुतो मुक्ति मुक्ति मात्र फलैर्नृणाम्। अकृत्वा दृश्य विलयम् अज्ञात्वा तत्त्वम् आत्मनः बाह्य शब्दैः कुतः मुक्तिः मुक्ति मात्र फलैः नृणाम्। अन्वय देखिए, दृश्य विलयम् अकृत्वा, लिखा दृश्य विलयम् अकृत्वा, आगे उसी पंक्ति में अंतिम में आत्मनः तत्वम् अज्ञात्वा, आत्मनः तत्वम् अज्ञात्वा। हो गया। नीचे के लाइन में अंतिम शब्द नृणाम् मुक्ति मात्र फलैः, मुक्ति मात्र फलैः बाह्य शब्दैः कुतः मुक्तिः, कुतः मुक्तिः। ठीक है जी, देखिए भाई अर्थ। तो ऊपर के श्लोक में बता दिया कि अपरोक्ष ज्ञान के बिना मोक्ष मिल नहीं सकता है कि नहीं। तो उसी बात को अब कह रहे थोड़े अलग शब्द में, ठीक है ना, कि तत्व ज्ञान यही परम कारण है मोक्ष के लिए और दूसरा कोई उपाय है नहीं। तो देखिए कैसा कहते, व्यतिरिक्त मोक्ष। तो दृश्य विलयम अकृत्वा, दृश्य पदार्थों का विलय किए बिना और आत्मन तत्वम अज्ञात्वा, आत्मा का यथार्थ स्वरूप जाने बिना मनुष्यों को मुक्ति मात्र फल ही बाह्य शब्द ही, जिनका उच्चारण मात्र इतना ही फल है, ऐसे बाह्य शब्दों से नृणाम कुतः मुक्ति, मनुष्यों को कहां से मुक्ति होगी, अर्थात मोक्ष मिलेगा नहीं। ठीक है जी। तो क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब सबसे पहले दृश्य विलयम,
अकृत्वा, नहीं किया तो नहीं होगी मुक्ति। अर्थात दृश्य पदार्थों का क्या करना पड़ेगा? विलय करना पड़ेगा। यह अर्थ हुआ। और आत्मन तत्व अज्ञात्वा, आत्म तत्व को जाने बिना मोक्ष नहीं मिल सकता, अर्थात आत्म तत्व को जानना पड़ेगा। ठीक है जी, वे मुख से कह रहे हैं, एक एक बात को समझते हैं। तो दृश्य विलयम अकृत्वा, आया कि नहीं पद? तो दृश्य क्या चीज है भाई? तो लिखते हैं दृश्यस्य, दृश्यस्य बराबर अज्ञानान्तस्य जडस्य, अज्ञानान्तस्य जडस्य अर्धविराम ब्रह्म व्यतिरिक्तस्य सर्वस्य इत्यर्थः। ब्रह्म व्यतिरिक्तस्य सर्वस्य इत्यर्थः। ठीक, आगे पूर्ण विराम हुआ। विलयम बराबर ब्रह्मणि प्रविलापम अकृत्वा, ब्रह्मणि प्रविलापम अकृत्वा। अब देखिए अर्थ, तो मूल में शब्द आया है दृश्य विलयम अकृत्वा, तो दृश्यस्य विलयम, दृश्य विलयम, तो दृश्यस्य दृश्य पदार्थों का, कौन हो दृश्य पदार्थ? दृश्य पदार्थ शब्द से कौन लेने हैं? तो कह दिया अज्ञानान्तस्य जडस्य। ठीक है जी, अज्ञान आदि सभी, मतलब अज्ञान और अज्ञान का यच्च यावत कार्य, ये सब क्या है? दृश्य कोटि में लेना है। थोड़े में कहना हो तो वही लिखा ना, ब्रह्म व्यतिरिक्तस्य सर्वस्य। दृश्य पदार्थ के अंतर्गत कितने आ गए जी? ब्रह्म को छोड़कर यावत जड़ चेतन घट पट मठ आकाश वायु पृथ्वी अग्नि जल अज्ञान, अज्ञान का कार्य सभी के सभी आ गए। क्या? दृश्य पदार्थ है कि नहीं? ब्रह्म से भिन्न यावत वो सब क्या हो गए? उन सभी पदार्थों का विलय किए बिना, है कि नहीं? मुक्ति कुतः, उधर लगाना है। इनका विलय करना पड़ेगा तब मुक्ति होगी, इनका विलय किए बिना मुक्ति होगी नहीं। अब बोलेंगे कि इनका विलय करना मतलब क्या करना, ये भी तो प्रश्न है ना। तो वही लिखा है, विलय मतलब क्या? विलयम बराबर ब्रह्मणि प्रविलापम अकृत्वा, ब्रह्म में प्रकर्षेण विशेष रूप से विलाप किए बिना। तो ब्रह्म में इन सब पदार्थों का विलाप करना है, लय करना है। थोड़े सरल शब्द में कहना हो तो क्या करना है? ब्रह्म में कैसे लय करना है? लय करना मतलब क्या करना? जैसे मिट्टी है और मिट्टी से बने हुए मिट्टी के पात्र है, घट आदि। तो घट आदि जो है, घट परल शराब है कि नहीं, सब मिट्टी के बने हुए बहुत सारे पदार्थ रखे हैं। ठीक है ना। अब उसका कारण कौन है? मिट्टी। उन घटादिकों को वस्तुता देखा जाए तो मिट्टी के अलावा और कोई सत्ता है क्या? नहीं, मिट्टी ही है। उसको भीतर भी मिट्टी है, बाहर से मिट्टी है, सब ओर से मिट्टी है। इतना ही नहीं, उन घटादि पदार्थों में से मिट्टी को हटा दिया जाए, मतलब जिस मिट्टी से बनाए हुए हो उसको हटा लिया जाए तो उनका अस्तित्व ही नहीं रह सकता घट आदि पदार्थों का। तो उसको वो सब का कारण कौन है जी? मिट्टी है। अब उसका उन सभी घटादि पदार्थों का मिट्टी में विलय करना है। इसका मतलब हाथ में डंडा लेकर वो घटादि तोड़ने फोड़ने हैं क्या? तोड़ेंगे फोड़ेंगे तो मिट्टी बचेगी, वो बात अलग है। किंतु तोड़ फोड़ सकते हैं क्या हम लोग? 10-5 घट को तोड़ेंगे फोड़ेंगे, जगत के सारे घट को फोड़ेंगे क्या? नहीं फोड़ सकते। इसलिए इस प्रकार का विलय नहीं करना है। विलय तो करना है लेकिन उन घटादि पदार्थों को वैसे ही रहने दो, उसको हाथ मत लगाओ, फिर उसका मिट्टी में विलय कर दो। ये कैसे? उन घटादि पदार्थों का मिट्टी में विलय करना, इसका मतलब यह है कि वो घटादि पदार्थ मिट्टी को छोड़कर है ही नहीं, मिट्टी ही है वो, ऐसा निश्चय करना। यही उन घटादि पदार्थों का क्या हुआ? विलय। उनको अलग से सत्ता समझेंगे ना तो वो फिर अलग से द्वैत बन गया, मिट्टी अलग हो गई, वो अलग हो गया। किंतु वस्तुतः सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए, व्यवहार में भेद भी है घट का और मिट्टी का,
घट और परल का व्यवहारिक दृष्टि से, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से, मिट्टी की दृष्टि से देखा जाए, अथवा मिट्टी को यदि पूछेंगे कि भाई ये तुम्हारा घट कितना अच्छा है, मेरा घट, मेरा कौन सा घट, कौन घट है मेरा, वो तो मैं ही तो हूं, मेरा वाला कहाँ घट है, यही बोलेगी वो, कौन, मिट्टी। समझ में आया कि नहीं? तो हम लोगों को घटादि पदार्थों का मिट्टी में विलय करना मतलब क्या है? घटादि पदार्थ मिट्टी को छोड़कर है ही नहीं, मिट्टी ही है, ऐसा निश्चय करना, यही हुआ उनका विलय। उसी प्रकार इन सभी जगत का कारण कौन है? ब्रह्म है कि नहीं? सबका कारण कौन है? ये तो वायुमानी भूतानी जायन्ते, जिससे सब भूत उत्पन्न होते, प्राणी उत्पन्न होते, तो सबका कारण कौन है? और कार्य कारण के बिना रह नहीं सकता। नवे नए कार्य के कारण को छोड़कर सत्ता अलग होती ही नहीं है। जैसे यहाँ पर घट की सत्ता अलग है नहीं मिट्टी के बिना, है कि नहीं? अब देखिए, इन जो दृश्य पदार्थ अर्थात ब्रह्म भिन्न यावत पदार्थों का ब्रह्म में विलय करना मतलब क्या? ब्रह्म को छोड़कर ये है नहीं, ये सब क्या है? ब्रह्म ही है, बस यही निश्चय करना है। समझ में आया ना? तो द्वैत कोई बचा ही नहीं, सब कुछ क्या एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म ही है, ठीक नहीं? ब्रह्म के अलावा इसकी कोई सत्ता है नहीं, दो कारण से। एक तो कार्य की सत्ता कारण से, कारण के अतिरिक्त तो हो नहीं सकती, एक कारण हुआ, इसलिए ब्रह्म की सत्ता के अलावा इस जगत की सत्ता है नहीं। दूसरी दृष्टि से देखेंगे क्या? अध्यस्त पदार्थ की सत्ता अधिष्ठान से अतिरिक्त होती नहीं है। जैसे सर्प, रज्जु पर प्रतीत हुआ जो सर्प है, उसकी सत्ता रज्जु को छोड़कर है नहीं, रज्जु ही है। सर्प का रज्जु में विलय करना मतलब क्या? कि ये सर्प नहीं, ये क्या है? रज्जु ही है, ऐसा निश्चय। उसी प्रकार ये सब सर्वम खलविदम ब्रह्म, बस ये सब कुछ क्या है जी? ब्रह्म है। ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई पदार्थ है नहीं। प्रपंच एक झाला होता, ये तो समूळ मिथ्या वार्ता, पुढे होईल मागोता कदा कल्पांती ना, कळलं की नहीं? यही हुआ विलय, समझ में आया? फिर इस प्रकार का दृश्य पदार्थों का ब्रह्म में विलय किए बिना कुतः मुक्ति, कहां से मुक्ति होगी? अर्थात नहीं होगी। एक बात हुई, आगे देखिए। दृश्य विलयम अकृत्वा, आगे आत्मनः तत्वम अज्ञात्वा, है कि नहीं? आत्मनः तत्वम, आत्मा का तत्व मतलब यथार्थ स्वरूप जाने बिना। तो आत्मा का यथार्थ स्वरूप है क्या भाई? तो हम लोगों को बार बार बताइए, जो आत्मा कैसा होता है? सजातीय विजातीय भेद रहित स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप सच्चिद आनंद घन अखंड एक रस, है कि नहीं? व्यापक, ऐसा है कौन? आत्मा, ब्रह्म। उस ब्रह्म तत्व को जाने बिना कुतः मुक्ति, कहां से मुक्ति होगी? अर्थात मुक्ति होगी नहीं। लग गया पंक्ति जी? चलिए भाई, हो गया नहीं इतना? आत्मनः तत्वम अज्ञात्वा, आगे क्या है? नृणाम, नृणाम मतलब मनुष्यों को, ठीक? बाह्य शब्द ही, हाँ, मुक्ति मात्र फल ही, बाह्य शब्दों का फल क्या है जी? केवल उच्चारण, जितना ही फल है। तो मुक्ति मात्र फल ही, इसका लिए एक शब्द लिखिए, उच्चारण मात्र प्रयोजन ही। उच्चारण मात्र प्रयोजन ही, उच्चारण मात्र जिसका केवल प्रयोजन है, ऐसे बाह्य शब्दों से कैसे मुक्ति मिलेगी? अर्थात मिलेगी नहीं। बोलेंगे बाह्य शब्द मतलब कौन सी बाह्य शब्द भाई? तो वो भी तो बताना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर जो आया शब्द बाह्य शब्द ही, उस पर भी एक वाक्य लिखेंगे, आंतरानुभवम विना, आंतरानुभवम विना उच्चार्यमाणैः, उच्चार्यमाणैः अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि शब्दैः, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि शब्दैः नृणाम बराबर मनुष्याणाम
मनुष्याणां मुक्ति ही कुतः अर्धविराम न एव संभवति इत्यर्थः। न एव संभवति इत्यर्थः। पूर्णविराम किम शब्दः निषेधार्थकः। किम शब्दः निषेधार्थकः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो बाह्य शब्द ही कुतः मुक्ति लिखा है कि नहीं, तो देखिए समझ लेंगे। आंतरानुभवम बिना उच्चार्यमाण ही अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि शब्द ही, ये शब्द हुए बाह्य शब्द। मतलब क्या, समझ लीजिए किसी ने बता दिया तुम ब्रह्म हो, और इसने भी ठीक बोले मैं ब्रह्म हूं, फिर घोखने लग गया, है कि नहीं, रटने लग गया। क्या, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, केवल उच्चारण करते जा रहा है मंत्र की तरह, उसका अंतरानुभव ले नहीं रहा है, समझ में नहीं, समझा नहीं उसने ब्रह्म क्या है, मैं कौन हूँ, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, उनका भेद है वो कैसा, अभेद है वो कैसा, वास्तविक भेद है कि वास्तविक अभेद है, यानी उपाधिकृत भेद है, और उपाधि छोड़ेंगे तो अभेद है। इन सभी बातों को समझा नहीं, और निर्गुण निराकार तत्व के आकाराकार वृत्ति भी की नहीं, तो अनुभव आया ही नहीं। केवल ऊपर ऊपर उस तोते की तरह केवल रट रहा है हम ब्रह्मास्मि, उतने मात्र से वो उच्चारण मात्र उसका फल हुआ, उससे मुक्ति होगी ये कहना है। वही लिखा अंतरानुभवम बिना, अंदर अनुभव आए बिना, उच्चार्यमाण ही, केवल उच्चारण किए जाने वाले कौन से, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि शब्द ही, इन शब्दों से नृणा मनुष्याणां मुक्ति कुतः, कहाँ से मुक्ति होगी, अर्थात नहीं होगी। न एव संभवति इत्यर्थ। किम शब्द यहाँ पर निषेधार्थ है, अर्थात मुक्ति नहीं होगी। लग गया पंक्ति, श्लोक का उत्तरार्ध वही देखिए। नृणाम बाह्य शब्द कुतः मुक्ति, अर्थात न मुक्ति इत्यर्थ। ठीक है जी, चलिए इस श्लोक के ऊपर एक वाक्य लिखते फिर आगे जाएंगे। एतेन आत्मतत्व ज्ञाने, आत्मतत्व ज्ञाने समस्त दृश्य प्रविलापन पुरस्सरम, समस्त दृश्य प्रविलापन पुरस्सरम, प्रविलापन पुरस्सरम ब्रह्म मात्रावशेषणम, ब्रह्म मात्रावशेषणम परम कारणम, परम कारणम इति व्यतिरेक मुखेन उक्तम, इति व्यतिरेक मुखेन उक्तम। ठीक है, चलिए भाई, मतलब इस श्लोक के द्वारा क्या बात कही गई इसको बता दिया। तो देखिए, एतेन आत्मतत्व ज्ञाने, आत्मतत्व ज्ञान होने में यदि संपन्न करना है, प्राप्त करना है, तो उसमें कारण कौन वो बता दिया। क्या बताया, तो क्या करना पड़ता है, समस्त दृश्य प्रविलापन पुरस्सरम, समस्त जितना भी दृश्य वर्ग है उनका प्रविलाप पूर्वक, उसका विलाप करके, लेकिन लय करके, ब्रह्म मात्रावशेषणम, केवल ब्रह्म अवशेष रखना, ब्रह्म के अलावा और कुछ है नहीं, ब्रह्म मात्रावशेषणम, यही परम कारण है। किसके लिए, ब्रह्म आत्म तत्व ज्ञाने, आत्म तत्व ज्ञान के लिए, आत्म तत्व ज्ञान में कारण कौन, दृश्य प्रपंच का प्रविलाप पूर्वक ब्रह्म मात्र शेष रहना, ऐसा निश्चय होना, यही कारण है। किसके लिए, आत्म तत्व ज्ञान में। इति व्यतिरिक मुखेन उक्तम, व्यतिरिक मुख से ये बात कही थी इस श्लोक में। ठीक है, अब इसके लिए दृष्टांत दे रहे अगले श्लोक में, किंतु उस दृष्टांत का विचार हम लोग पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
शांति शांति शांति।